श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 2। पाछे केतेक दिन कोई दो जन मुल्तान की ओर परगनो कमावन चले, सो झाई पहुंचे। तहां कहू चारी भाट एक दिन आए, तो तीन भाटन इनके बाप दादे को जस बड़ी बार लो वर्णन करियो, परी इनने वाह बात में चित्त न दियो। पाछे काहू ने उन भाटन सो कहो, जो तुम श्री आचार्य जी के तथा श्री गुसाई जी के कवित्त छंद पढ़ोगे, तब तिहारो ये दो जन समाधान करेंगे। तब वे भाट श्री आचार्य जी के श्री गुसाई जी के कवित्त छंद पढ़न लागे। तो सुनी के ये दो अति प्रसन्न होई के उन भाटन को समाधान किए। पाछे वे अपने घर आए। भाव प्रकाश। या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो भगवदी अपनो जस चाहत नाही, वाको तो अपने स्वामी को जस सुने ते ही सुख होत है। ताते जनार्दन दास गोपाल दास श्री आचार्य जी के श्री गुसाई जी कवित्त छंद सुने तब प्रसन्न भये। तहाते केतेक दिन पाछे ये दो जन और परगने को चले, सो जनार्दन दास वह परगने ऊपर जाई पहुंचे। ता परगने में जनार्दन दास आप तो मुशरफी करते और गोपाल दास तहसीलदारी करते। तो वह परगने में एक म्लेच्छ दरोगा रहे, तो मूलक को पैसा सब गोपाल दास के हवाले रहे। तो गोपाल दास वैष्णवन को प्रसाद लिवावे और हु कितनो द्रव्य श्री गोकुल श्री गुसाई जी के पास पठावे। तो केतेक दिन पाछे हिसाब करन जाको परगनो कमायो हतो, ताके पास ये तीनों जने गए। ताको हिसाब सब समझावन आए, तब गोपाल दास के माथे दाम बहुत बाकी रहे। सो वह म्लेच्छ ने गोपाल दास जनार्दन दास को व दरोगा म्लेच्छ को इन तीनों के महीना काटी लिए, परंतु तो वाके द्रव्य को पूरो न परियो। तब वह दरोगा म्लेच्छ ने वह सिरदार सो कहो, जो इन दो जनेन को दूरी करिए। तब वह सिरदार ने दरोगा सो कहो, जो इनके प्रताप ते तो तेरो मेरो भलो होत है, तासो इनको दूरी क्यों करिए। तब वह दरोगा ने कहो, जो तुम हमारो महीना क्यों काटे हो। तब वह सिरदार ने वह दरोगा को द्रव्य दियो। जनार्दन दास को द्रव्य जनार्दन दास को दियो। गोपाल दास के माथे द्रव्य रहो, तो गोपाल दास को माफ किए। पाछे फेरी इन तीनों जन को सिरोपाव दे परगना कमावन पठाए। भाव प्रकाश। ताते भगवदियन के संग ते सबके म्लेच्छन हु की बुद्धि ऐसी रहती, यासो भगवत भक्त को संग करनो। वे गोपाल दास और जनार्दन दास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं। इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। तो फिर कुछ दिन बाद जनार्दन दास और गोपाल दास अपने काम से मुल्तान गए। वहां एक दिन कोई चार भाट आए और इनके बाप दादा का बखान करने लगे, पर इन दोनों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तब किसी ने उन भाटों से कहा कि तुम श्री आचार्य जी और श्री गुसाई जी के कवित्त छंद पढ़ोगे, तब ये प्रसन्न होंगे और तुमको जो चाहिए वो देंगे, तुम्हारा समाधान करेंगे। फिर वह भाटों ने श्री आचार्य जी और श्री गुसाई जी के कवित्त छंद पढ़े। तब ये दोनों बहुत प्रसन्न हुए और इन्होंने उन भाटों का बहुत समाधान किया। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि भगवदीय अपना जश नहीं चाहते हैं, वो तो अपने स्वामी का जश ही सुनना चाहते हैं। उनको अपने स्वामी का जश सुने तो ही उनको प्रसन्नता होती है। फिर कुछ दिन बाद दोनों जने नए गांव गए कमाने। वह जनार्दन दास तो मुशरफी करने लगे और गोपाल दास तहसीलदारी करते। वहां का दरोगा म्लेच्छ था और जो भी पैसा आता था वो सब गोपाल दास के पास रहता था। तो गोपाल दास तो वैष्णव को प्रसाद लिवाते और कुछ द्रव्य श्री गोकुल श्री गुसाई जी को भेजते। फिर कुछ दिन बाद ये तीनों सब हिसाब लेके जिसने इनको यहाँ भेजा था उसके पास गए। तब हिसाब में कुछ द्रव्य कम निकला। तब उस दरोगा ने कहा
कि गोपाल दास और जनार्दन दास को निकाल दो। तब उनके सरदार ने कहा कि इनके प्रताप से ही तेरा और मेरा भला हो रहा है, इसलिए मैं इनको नहीं निकालूंगा। और वो सरदार ने सबका द्रव्य वापस दिया और गोपाल दास और जनार्दन दास को नए गांव भेजा कमाने। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि भगवदीय के संग से म्लेच्छ की बुद्धि भी सुधर गई, इसलिए भगवदीय वैष्णव का संग करना चाहिए। तो गोपाल दास और जनार्दन दास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।